अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेरी मौजूदगी पुराना शहर में है और यह ट्रक मार्केट है। दरअसल दोस्तों, यहां पहुंचने का मकसद यह है कि यहां कुछ कार्यकर्ता हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं और आरिफ भाई हैं, सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। इन्होंने एक कार्यकर्ता मीटिंग यहाँ पे रखी है जिसमें दिल्ली और पंजाब से भी कुछ साथी इनकी पार्टी के आए हैं और ये भी आम आदमी पार्टी को लेकर चुनावी बिगुल अभी से बजा रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। अंदाज तो यहाँ पे इनका क्या प्लान है वो इनसे जानता है। सबसे पहले तो आरिफ भाई, मेवात आज तक में आपको स्वागत है जी। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पे ये है, लाइट, पानी, रोड, स्कूल और हॉस्पिटल। इसका मकसद मेरी यही है और कोई मकसद नहीं है मेरा। जो दिल्ली में सुविधा है, जो पंजाब में जो सुविधा है, वो सुविधा हरियाणा में होनी चाहिए। अच्छा, तो आपका मकसद ये है कि जो आम आदमी पार्टी है वो बेहतर विकास कराती है, जैसे दिल्ली को चमकाया है। दिल्ली और पंजाब को तो दिल्ली और पंजाब तो भी चमका ही नहीं है, अभी नई सरकार बनी है। दिल्ली की तर्ज पे हरियाणा को चमकाना चाहते हैं, ये मकसद है आपका जी। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा समस्या लाइट की है। गर्मियों में इतनी दिक्कत होती है किसान भाइयों को, औरों के लिए, लेडीजों के लिए, बच्चन के लिए। और 200 यूनिट फ्री रहेगी जब हमारी सरकार हरियाणा में आती है, 200 यूनिट फ्री रहेगी। तो आपका क्या पद है पार्टी में? और मेरा पद दिया जाएगा। आपको पद दिया जाएगा? अभी आप नए जुड़े हैं जी। क्या काम करते हैं आप से? मैं वेल्डिंग काम करता हूँ, दिल्ली में शुरू से जुड़ा हूँ, अन्ना हजारे टाइम से। गाँव कौन सा है? हिंगनपुर। चलिए, अभी जो आवाम है यहाँ की, पुराना विधानसभा क्षेत्र की, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से आम आदमी पार्टी को लेकर? सभी को खुशी है और ऐसे सब जुड़ने के लिए तैयार है और अल्लाह चाहे हमारी पार्टी कामयाब होगी। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल कादिर। क्या पद है पार्टी में आपका? मैं वक्फ बोर्ड का मेंबर भी हूँ पंजाब से जी, और जिला प्रधान हूँ लुधियाना से आम आदमी पार्टी। और पार्टी ने मुझे यहाँ प्रभारी नियुक्त किया है पुनाना। तो केजरीवाल से कभी मिले आप? हाँ, बहुत बार मिले। हाँ, तो सीधा संपर्क है? हाँ जी, हाँ जी। तो हरियाणा प्रदेश में क्या मतलब रणनीति के तहत आप आए हैं आज पुनाना विधानसभा में? देखिए, रणनीति कोई नहीं है, सिर्फ एक सुधार की पॉलिसी से हम यहाँ लोग आए हैं। हम लोग यही चाहेंगे कि जो सुख सुविधाएं, जो सुधार हम लोगों ने पंजाब में, दिल्ली में किए हैं, वो सुख सुविधाएं, वो यहाँ मूलभूत सेवाएं वो यहाँ के लोगों को मिले। देखिए, जो 20 साल से तो मैं देखता रहा हूँ सर, हर कोई यहाँ सुधार की बात करता और जीतने के बाद में कोई किसी को पूछता भी नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो जर्नलिस्ट साहब। लेकिन अभी जो पॉलिटिक्स नहीं पूछते, पत्रकारों को ही नहीं पूछते, हम भूल जाते हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए जर्नलिस्ट साहब, आप हमारा जो हमारी डेमोक्रेसी का चौथा पिलर हो आप, ठीक है जी। आप लोगों के वजूद से हम लोग खड़े हैं, ठीक है। आज अगर लोकतंत्र कहीं, आप लोग हमारे वजूद से खड़े हैं जब तक चुनाव नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ चुनाव जीतने के बाद हम कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी का अपना अपना नजरिया। जैसे आपने कहा 20 साल मुझे यहाँ हो गए। देखिए, जब हमारी सरकार बनी थी दिल्ली में, तो हमारे सेकंड टेन्योर है जी, ठीक है। जो हमने वादे करे उनसे वो लगभग पूरे करे और पूरे करने के बाद ही हम रिपीट हुए हैं, ठीक है। उसका जो इफेक्ट हुआ है वो पूरे पंजाब में आप मानिएगा कि 117 में से 92 सीटें हम लोग जीते हैं। वो इसलिए जीते हैं क्योंकि हम लोगों ने काम करा। अगर हम लोग काम नहीं करेंगे, देखिए हमारे केजरीवाल साहब का एक ही मोटो है, अगर हम काम करेंगे तो हमें वोट दे देना, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें वोट मत देना, ठीक है। और इसी मोटिव से हम लोग हरियाणा में भी आए हैं। हरियाणा में जो मूलभूत सुविधाएं, जैसे कि आरिफ भाई ने कहा, जो मीटिंग आज करवा रहे हैं, यहाँ बिजली की बड़ी समस्या है। और आप मानिएगा, हम 200 यूनिट माफी के बाद भी सरप्लस में चल रहे हैं, पंजाब में भी और दिल्ली में भी। पानी की सुविधा है, जैसे कि पानी की बड़ी समस्या है दिल्ली में, तकरीबन अब किसी हद तक कंप्लीट है। एजुकेशन फील्ड आप इसे जानते ही हो, जो एजुकेशन फील्ड में कितनी ग्रोथ में कर रहे हैं। मैं सुबह मुझे हमारे भाई अकरम भाई है, मुझे स्कूल में ले गए सुबह, दिल्ली के स्कूल में, चेयरमैन ही है बकायदा स्कूल में। और आप स्कूल जाके देखिए सर, वो प्राइवेट सेक्टर से भी ज्यादा डेवलप है। क्या चाहिए गरीब के इंसान को? आप मानिएगा, जो सोसाइटीज बनी है, जो विधानसभा है, जो लोकसभा है, किसके लिए है? ये गरीब आदमी के लिए। हमारे यहाँ पे 2 तबके के व्यक्ति ऐसे हैं, एक तो पुलिस वाले और दूसरे जो टीचर हैं। इनको सैलरी तो अच्छी खासी मिलती है, ऊपर से कुछ कुकर मुकर भी हो जाता है, लेकिन न तो यहाँ गरीबों की कोई सुनवाई होती है थाना तहसीलों में, और न स्कूल में कोई पढ़ाई होती है। स्कूल तो है, स्कूल अच्छे खासे हैं, लेकिन टीचर जिस स्कूल में 10 चाहिए ना, उसमें दो टीचर पाएंगे, और वो भी अपने चने चापते रहते हैं कुर्सी पे बैठ के। देखो, यही हालात दिल्ली में थे, यही हालात पंजाब में थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, गलत नहीं आप कह रहे। जो दो वर्ग हमें बताया ना, वो बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं जी। पहला वर्ग जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, दूसरा वर्ग ना शिक्षक वर्ग है,
जो इंजीनियर निकालता है, डॉक्टर निकालता है, लॉयर्स निकालता है, वैज्ञानिक निकालता है और यहाँ अच्छे अच्छे व्यापारी निकालता है। लेकिन उस वर्ग के पास सुपरविजन नहीं दोनों के पास। अगर आपको सुपीरियर अच्छा नहीं ना होगा, आप काम नहीं कर सकते। अब दिल्ली में हम लोग अगर काम कर रहे हैं ना, तो हमारे सुपीरियर अच्छे हैं। जो सरकार अगर बनती है हरियाणा प्रदेश में, तो आप इस तरीके से मेवात के बारे में सोचते हैं? देखिए, मेवात हमारे भारत का अभिन्न अंग है, ठीक है जी। और वही हम लोग सोचते हैं जो हम बाकी जिलों के बारे में सोचते हैं। इसको डेवलप कराएंगे, ठीक है। जो उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो बकायदा मुकम्मल की जाएंगी। जो बच्चों की है, युवा वर्ग की है, हमारी महिलाओं की है और हमारे जो बुजुर्गों की है, वो सारी की सारी सुविधाएं उन्हें दी जाएंगी। अभी तक तो मैंने ये देखा है कि हरियाणा प्रदेश में चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर जी हो, उन्हें जब रैली करनी होती है ना, कहीं पे एक दूसरे से कंपटीशन होता है, तो भीड़ जुटानी होती है रैली में, तो उनको पता है कि फ्री की भीड़ मेवात में मिल सकती है, तो यहाँ बड़ी बड़ी बातें करके भीड़ ले जाते हैं यहाँ से। बाकी कोई विकास तो मैंने देखा नहीं यहाँ पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी। तो आप छोटा सा कट नहीं दिया मेवात के लिए। सही सही सही, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखिए, आपने अभी जो बात करी है, प्रीवियस सीएम साहब के बारे में बात करी है। करूंगा मैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें एक मौका तो दो अच्छा जनरली साहब। अच्छा। अगर हम मौका में ना कुछ कर सके तो यकीनन वो सवाल अब हमारे सामने रखिएगा। आप ही के जैसी आपकी पार्टी तो बहुत बड़े वजूद में है, जो राजधानी में कायम होगी, उसका तो वजूद बहुत ऊंचे लेवल का है। लेकिन दुष्यंत चौटाला जी 11 सीट जीत के यहाँ के उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन उनसे एक कट मेवात को नहीं दिलवाएगा, जबकि मेवात का जो लोग हैं उनसे बहुत जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए मुख्यमंत्री से नहीं मिला तो उप मुख्यमंत्री से मिलना था, लेकिन सबको लॉलीपॉप देके पूरा 5 साल ऐसे ही गवा दिया। और जबकि यहाँ 3 साल तक जो मेव मुसलमान है, उन्होंने जुरेहड़ा में धरना पे बैठे रहे, लेकिन कट नहीं मिला। अभी हिंदू समाज की बात करूं तो इधर ये मिंडकोला से आ गया, सिर्फ 4-5 दिन धरने पे बैठे थे, उनको कट दे दिया। तो ये क्या है? तो मेरी बात का जवाब आपने दे तो दिया, रहा ही नहीं। सवाल भी आपका था। पूछ रहा हूं, आपकी पार्टी ऐसे करेगी क्या? नहीं, ऐसे नहीं होगा। हमारी सेकुलर पार्टी है जी, हमारे हिंदू भाई भी हमारे हैं, मुस्लिम भाई भी हमारे हैं। जहां जिसको जो रिक्वायरमेंट है वो मिलेगी मिलेगी। अगर देखिए, पता क्या, राजनीति में ये चीजें अच्छी नहीं लगती। मेवात में 40 से 50 हजार ट्रक ड्राइवर हैं, जिनको बहुत अहम जरूरत है कि उनको कट यहाँ दिया जाए, लेकिन यहाँ कट नहीं है। मेवात आउट ऑफ मेवात की जो मतलब सरहद है, वहां पे कट है, तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज मैं इसको रिटर्न में कह के जा रहा हूँ जी, ठीक है। आप ऑन रिकॉर्ड ही है ना ये, ठीक है। सरकार बनने दो जी, आप सरकार बनाओ, कट हम आपको देंगे और जहां से कहोगे वहां से देंगे, ठीक है जी। जो ड्राइवर भाई हैं उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी देंगे और जो आरटीओ उटीओ से परेशान भी है ना, उन्हें परेशानी भी नहीं होने देंगे। देखिए दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से एक बात तो रखना चाहता हूँ एज ए पत्रकार होने के नाते, कि अगर मोदी का किसी के पास तोड़ है तो वो अरविंद केजरीवाल है। राहुल गांधी के पास उनका तोड़ मुझे नजर नहीं आता है, क्योंकि आपने कई चुनाव देख लिए, वो हर जगह बिखरता नजर आ रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक ऐसा लीडर है जो उसके सवाल का जवाब भी देता है, और वो एक तरह से मैं मानता हूँ कि वो शायद देश का प्रधानमंत्री भी एक न एक दिन बन सकता है। तो आपका क्या नाम है सर? सर, मेरा नाम चौधरी अकरम बेट है। मैं 9 से माइनॉरिटी विंग का अध्यक्ष हूँ। क्या विचार है आपके, क्या कहना चाहते हैं? बस मैं यही है कि भाई जो दिल्ली में सुविधा है वो हमारे मेवात में और पूरे हरियाणा में सुविधा मिले, जो पंजाब में अभी स्टार्ट हुआ है। और जो और सरकारें हम मुसलमान भाइयों का जैसे वो करती हैं, भाई भीड़ आपने बताया कि जैसे भीड़ का हिस्सा बना लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ तो सौतेला व्यवहार होता है। जी जी, तो हम लोग 15 साल में सिर्फ नाम बदलते देखे मैंने, विकास नहीं देखा। नहीं, हम लोग जो आएंगे तो हम विकास भी 15 करेंगे। साल में 3 नाम बदले मेवात के। जी, हम यहाँ नाम बदलेंगे। कांग्रेस आएगी, सुनो, इस बार अगर कांग्रेस आ गई ना, तो फिर से एक नाम और बदल जाएगा, मेवात फिर से मेवात हो जाएगा। देखो, हमारी पार्टी जो है वो अच्छा, धर्म, आप क्या नाम रखोगे मेवात का? देखो जो नाम है वही रहेगा। हमारी पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है, हमारी नाम पार्टी रखोगे। इंसान की राजनीति करती है। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? जनरल खान है जी। कहाँ से हैं आप? मैं तिरवाड़ा से। खिलवाड़े से हैं। तो आज ये भाई आए हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, तो क्या विचार है इनको लेकर? बढ़िया विचार है, बढ़िया काम क्या करेगी यहाँ की पार्टी, जनता आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेगी? करेगी। लगता है कि यहाँ हरियाणा में चुनाव अब और कोई पार्टी बची नहीं, आम आदमी पार्टी बची है। बीजेपी कांग्रेस से परेशान खत्म चल रहे है, हैं। खत्म, कुछ ना है, खत्म। खत्म। नई विकल्प की तलाश में है। नहीं, ये आम आदमी पार्टी बच रही है और कोई बच ना रही, बची ना रही है। खत्म है सारा मामला। हुसैन भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, बता कोई बच रही हो? चौटाला भी आ चुका जेल से बाहर, उसके बारे में क्या विचार है? चोटाला कहाँ, चोटाला पहले ही रड़क गो, खत्म से खत्म। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनीश खान है जी। कहाँ से आप? मैं लुधियाना पंजाब से हूँ पंजाब और आम आदमी पार्टी का वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ जी, माइनॉरिटी सेल का। जी सर। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, देखो
अगर जी। किसी में कोई भी नेता आज की डेट में ये कहने की अगर हिम्मत रखता है कि अगर हमने काम किए हैं तो हमें वोट देना वरना मत देना, जी। कोई भी एक खड़ा करके दिखा दो बीजेपी वाला या कांग्रेस वाला ये कहने की हिम्मत रखता हो। जी। उन्होंने काम किए हैं, करके दिखाए हैं और कर रहे हैं, इसीलिए कहा है उन्होंने कि एक मौका तो दो हमें, एक मौका देंगे तो पता लगेगा ना जी। देखो 5 साल है पब्लिक के पास, अगर 5 साल में काम नहीं हुआ पब्लिक को पता है ना तो उखाड़ के फेंक देगी, पर एक बार मौका तो दो ना। आम आदमी पार्टी है, एक विकल्प रह गया है हरियाणा के लिए जो सुधार कर सकती है और विकास कर सकती है, जैसे इन्होंने पंजाब में किया है। जैसे बिजली का मुद्दा भैया ने बोला था उस टाइम, तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं पंजाब से ही हूँ। आप कहीं भी जाके रैंडमली जाके पूछ सकते हैं, कहीं भी गांव में शहर में, कि 300 यूनिट जो बिजली है वो फ्री मिल रही है और हर एक वर्ग को मिल रही है। ये नहीं कि एससी को मिल रही है, एसटी को मिल रही है, जनरल को मिल रही है, वो फ्लैट कर दिया उन्होंने कि आपको 300 यूनिट हर महीने आपको फ्री मिलनी है। और 300 यूनिट का फायदा किसको हुआ? गरीबों को हुआ है, मिडिल क्लास वालों को हुआ है। क्या वास्तव में ही अब चुनाव प्रचार आपने शुरू कर दिया आज से, और विधानसभा चुनाव पूरे के पूरे 90 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी? बिल्कुल उतारेगी और इंशाल्लाह जीतेंगे भी और सरकार भी बनेगी। तो दोस्तों आपने देखा और सुना, मैंने स्टेप बाय स्टेप लगभग 1 दर्जन लोगों से आपको रूबरू कराया जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज समस्त हरियाणा प्रदेश में 90 विधानसभाओं में बिगुल बजा दिया हरियाणा, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी ने। जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, पार्टी हाई कमान, उनकी तरफ से पूरा एक तरह से संदेश दिया गया है कि 90 के 90 विधानसभाओं में उनके कार्यकर्ता मैदान में उतर चुके हैं और पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि वो इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा को चित डांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो सरकार बनाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।